सभी को नमस्कार जी। नाम गुरविंदर सिंह, जैसा कि मोस्टली सभी लोग जानते ही हैं हम आपस में। तो आज कुछ चीज़ों पे बातचीत करने वाले थे। काफ़ी दिनों से मन में विचार चल रहा था कुछ चीज़ों को लेके। तो विचार इस तरीके से था कि हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोग काफ़ी हताश हैं और लोगों को काफ़ी दुख पहुंचा है जब सिद्धू मूसेवाला को मतलब गोलियां चली। और किसी भी माँ का अगर बेटा चला जाए या किसी भी तरीके से किसी भी परिवार का कोई मेंबर अगर कुछ हो जाए तो नेचुरली बात है, दुख तो लगता ही है। और वो पर्सन ऐसा था जो अपनी मेहनत से कमाई कर रहा था, मेहनत से चीज़ों को रख रहा था और कहीं ना कहीं उस गानों को लोग पसंद करते थे, सुनते थे, समझते। और भावनाएं कहीं ना कहीं आपस में टच होती हैं, लोगों को लगता है कि ऐसी मेरी भी लाइफ है। तो वो सारी चीज़ें वो बना रहे थे और लोगों को अच्छा भी लग रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ विचार, सभी के अपने अपने विचार हो सकते हैं मेरे भी कुछ विचार अलग हों। तो उनके ऊपर मैं बातचीत करना चाहता था कि जितने भी गाने अब तक हमने सुने, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो गाने ही पहली बार सुने, पहले सुने नहीं थे, लेकिन जब उनकी डेथ हुई या वो नहीं रहे तो उसके बाद उनके गानों को सुनना शुरू किया। तो जहाँ तक फर्स्ट गाने से लेके हम सभी गाने देख रहे हैं तो वहाँ हर जगह पे मतलब या तो मरने की बात हो रही है, या रिवॉल्वर की बात हो रही है, या गोलियों की बात हो रही है। और क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में चाहते हैं? वैसे तो हम गुरुद्वारे या मंदिर में जाते हैं, अरदास करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मतलब चीज़ें मांगते हैं। और हम कहते भी हैं कि जैसे कोई बोलता है कि सरस्वती मतलब जुबान पे आती है और चीज़ें पूरी हो जाती हैं। और गुरबानी में भी हम देखते हैं कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। तो जो हम मांगते हैं, जो हम दिन में बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, वो हमारा पूरा होने लगता है। और कहते हैं ना, एक तो फिल्म में फिर सारी कायनात लग जाती है उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि अपने मुंह से हम जब चीज़ों को बोलते हैं, बार बार विचार करते हैं, तो होता क्या है, वो चीज़ें ब्रह्मांड वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। तो ये हमारे अंदर एक पावर है कि हम जो भी बार बार बोलेंगे, जिन चीज़ों पर विचार करेंगे, वो चीज़ें हमारी पूरी होती चली जाएंगी। तो आपने देखा, मैं देख रहा हूँ गाने में लोग क्या कह रहे हैं कि देखो पहले ही सब कुछ बोल दिया, पहले ही सब कुछ बोल दिया। और वो सारी चीज़ें सामने जैसे अपने ही बारे में बोली थी। तो कई बार क्या होता है, कई लोगों की फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है कि वो जो कुछ बोलते हैं वो पूरा हो जाता है। मतलब फ्रिक्वेंसी में पावर इतनी ज़्यादा होती है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुछ बोल देते हैं तब भी उनका पूरा नहीं होता। तो शायद सिद्धू मूसेवाला ऐसे थे कि जो बोलते थे वो पूरा होता था। तो इसीलिए उन्होंने इतनी स्पीड से ज़िंदगी में तरक्की कर ली। कुछ सालों में ही उन्होंने वो चीज़ें मुकाम हासिल कर लिए जो लोग 10-10, 20-20 साल लगा के भी नहीं कर। क्यों? उनकी जो फ्रिक्वेंसी थी, जो सोचने समझने की पावर थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो उनकी जो कई चीज़ें होती थी वो पूरी हो जाती थी बड़ी जल्दी। तो जब पूरी हो जाती थी बड़ी जल्दी तो होता क्या था, तो जो भी वो बोलते थे वो पूरा लगता था, ऐसे लगता था कि इन्होंने पहले बोल दिया। तो आप ये सोचिए कि अगर ऐसी हमारे पास पावर आ जाए तो आप क्या मांगना चाहेंगे लोगों से? आप परमात्मा से क्या मांगना चाहेंगे? क्या आप ये मांगना चाहेंगे कि जवानी में जनाजा उठ जाए? क्या आप ये मांगना चाहेंगे कि चेहरे पे नूर होगा और पूरी भरी जवानी में जनाजा उठ जाएगा? नहीं, हम अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या मांगना चाहते हैं? तो मैं तो यही कहूँगा, एक विचार है जो आपसे शेयर करना चाहता था कि अच्छी चीज़ों को बोलें, अच्छी चीज़ों को विचार करें, ताकि जो हम विचार करेंगे, जो हम बोलेंगे, वो हमारा कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि अच्छी चीज़ें बोलनी चाहिए, अच्छी चीज़ें समझनी है और परमात्मा सुनता है, तो मैं ये कहूँगा कि हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ऐसे एनवायरनमेंट रखें, ऐसी चीज़ें सुनने के लिए दें कि जिनको हमें लगता है कि अगर ये सुनेंगे तो इनकी लाइफ बेटर होगी, समाज कुछ अच्छा होगा और ज़िंदगी में कुछ बड़ा होगा। तो मांगिए वो, बोलिए वो, सोचिए वो, जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पूरा ज़रूर हो जाता है। तो ये मेरे कुछ विचार थे। अगर आपको लगता है कि हाँ हम इससे सहमत हैं तो बिल्कुल आप कुछ ना कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ें बोलना हमने सीखा है। हर गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, सब जगह यही सिखाया जाता है कि अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो, अच्छा मुंह से बोलो, क्योंकि जो आप बोलते हो वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है। तो बहुत सी बुक्स भी मैंने ऐसी पढ़ी जहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं। एक बुक है सीक्रेट के नाम से, अगर आपको लगे कि पढ़नी चाहिए तो आप पढ़िए। एक और बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ज़िंदगी में सफलता पा सकते। तो उन सब चीज़ों में यही सिखाया गया है
कि आप अपने विचारों में, अपने बोलचाल में वो चीज़ें बोलिए जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं, चाहे वो अभी आपको चाहिए, लेकिन आप उसको प्रेजेंट में सोचना शुरू कर दिए तो वो आपका पूरा होना चाहिए, और सारी कायनात जो लग जाती है उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो अगर आपको भी लगता है कि हाँ कुछ अच्छे विचार होने चाहिए, तो इन चीज़ों पे विचार ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं, बैठते हैं, कभी ना कभी आपसे भी मुलाकात होगी, बातचीत करेंगे। ये मेरे खुद के विचार थे, आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को अच्छी चीज़ें चाहिए, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना चाहिए, और हमें वो चीज़ें चाहिए जो जिससे ज़िंदगी बेहतर होती चले, समाज बेहतर होता चला जाए। तो ये मेरा एक मैसेज था आप सबके लिए। थैंक यू सो मच।